हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हार्ड इन्वेस्ट। हार्ड इन्वेस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर आ गए हैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो और एक नई कंपनी लेके, जो कि पिछली कंपनी की तरह म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो के साथ और जानते हैं हम इस कंपनी के बारे में कि क्या इस कंपनी में 9 का दम है कि नहीं। देखते हैं हम इस कंपनी का पहला दम, जो कि है कि व्हाट कंपनी डज, कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंपनी म्यूजिक और फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक और फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से भी एक है। और इस कंपनी के प्रोड्यूस किए हुए म्यूजिक और फिल्म्स आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुने और देखे होंगे। तो इस कंपनी का काम देख के हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका ये दम भी बहुत बड़ा है। आते हैं हम इस कंपनी के दूसरे दम पे, जो कि है इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर। तो यहाँ पे हम इस कंपनी के पिछले 3 सालों के प्रमोटर्स का शेयर देख पा रहे हैं, जो कि मार्च 19 में 74.82% पे था, मार्च 20 में 74.82% पे ही रहा और मार्च 21 में आके 74.98% पे आ गया। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारे पैरामीटर्स से मैच करता है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर का शेयर अगर 50% से ऊपर है तो वो एक कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इस कंपनी का ये दम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इस कंपनी का तीसरा दम है प्लेजिंग, कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई शेयर प्लेज तो नहीं किए। तो वो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए, जो इसके इस दम को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाता है। देखते हैं अब इस कंपनी का चौथा दम, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम जानेंगे इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कैसा रहा है। तो पहले देखते हैं हम इस कंपनी की सेल्स, जो कि मार्च 19 में 203 करोड़ की थी, मार्च 20 में काफ़ी ज़्यादा कम होके 91 करोड़ की हो गई और मार्च 21 में भी 91 करोड़ की ही रही। तो कोरोना की वजह से इस कंपनी की सेल्स पिछले 2 सालों से कम ही रही है, पर इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो सेल ड्रॉप हुई है ये बहुत टेम्परेरी है और फ्यूचर में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी तो ये सेल्स भी बढ़ के नॉर्मल हो जाएंगी। अब देखते हैं हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि मार्च 19 में 3 करोड़ का था, मार्च 20 में थोड़ा बढ़ के 11 करोड़ का हो गया और मार्च 21 में 43 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस कंपनी ने। तो भले इस कंपनी ने सेल ज़्यादा नहीं की, बट अपने एक्सपेंसेस कम करके प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाया है। तो इस कंपनी का ये दम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इस कंपनी का पांचवा दम है इस कंपनी के एसेट्स। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 में इस कंपनी के पास 95 करोड़ के एसेट्स थे, मार्च 20 में 90 करोड़ के एसेट्स हो गए और मार्च 21 में आके 148 करोड़ के एसेट्स हो गए। मार्च 20 में इस कंपनी के एसेट्स थोड़े कम हुए थे, बट मार्च 21 में आके इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी शो की अपने एसेट्स बढ़ा के, जो इंडिकेट करती है इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पोजीशन को और इसके इस दम को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। चलिए देखें हम इस कंपनी का छठा दम, जो कि है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मार्च 19 में इस कंपनी पे 8 करोड़ की बोरविंग्स थी, मार्च 20 में 2 करोड़ की बोरविंग्स थी और मार्च 21 में आके 0 करोड़ की बोरविंग्स रह गई। तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और इससे अच्छी बात किसी भी कंपनी के लिए कोई क्या ही हो सकती है। तो इस कंपनी का ये दम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए आते हैं हमारे सातवें दम पे और देखते हैं इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। तो जैसे कि हम इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है और नेगेटिव नहीं गया है। जैसे कि मार्च 19 में इस कंपनी का कैश फ्लो 3 करोड़ रुपीस पे था, मार्च 20 में 17 करोड़ रुपीस का था और मार्च 21 में 5 करोड़ रुपीस का है। तो इस कंपनी की सारी एक्टिविटीज होने के बाद भी इस कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो बचा है, जो इस कंपनी के इस दम को और भी ज्यादा बढ़िया बनाता है। तो इस कंपनी के आठवें दम में हम देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में कितना ग्रो किया है। तो सितंबर 16 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 60 रुपीस पे था, जो बढ़ के सितंबर 21 में आके 1265 रुपीस का हो गया। तो ये चीज़ हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ा है पिछले 5 सालों में। और अगर हमने इस कंपनी में पिछले 5 साल से 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 21,08,333 रुपीस की होती। मतलब जो हमें अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट मिलता वो 20,08,333 रुपीस के अराउंड का मिलता।
एंड इवन इस कंपनी की पिछले एक साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी 454% पे रही है। मतलब पिछले एक ही साल में इस कंपनी ने हमें 454% की इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ करवाई है, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ है। तो इस कंपनी का ये दम भी कमाल का है। तो आते हैं हम इस कंपनी के आखिरी दम पे, जो कि है इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तो यहाँ पे हम इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट जो देख सकते हैं, तो उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी कम था, जो बढ़ के पिछले एक ही साल में इसने काफ़ी अच्छा जंप मारा है। जैन 2020 के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और ऐसे ही आगे भी इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा। तो इस कंपनी का ये दम भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस वीडियो में हमने जाना इस कंपनी को डिटेल में और इस कंपनी का देखा हमने 9 का दम, और इस कंपनी के ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एक दमदार कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक पावरफुल कंपनी है और अपने सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी तो ये है ही। तो आप सबको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए इस कंपनी का नाम बताते हैं। तो ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि टिप्स इंडस्ट्रीज़ है। तो इस कंपनी के बनाए हुए गाने और इसकी फिल्म्स आपने अपनी लाइफ में बहुत बार देखी होंगी, जिससे ये पता लगता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और जैसे इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ शो करी है, तो फ्यूचर में ये हमारी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करेगी ही करेगी। तो आप अपनी समझ से इस कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी कंपनीज की वीडियो लेके आते रहें, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फॉर रिस्क फ्री एंड फियरलेस इन्वेस्टमेंट।